नमस्कार मित्रों। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी से बड़े बड़े लोग फ़ायदा उठा रहे, तो आपका क्यों नहीं बनता? आप न्यूमरोलॉजी से फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकते? क्यों आपका जो कुंडली है या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो न्यूमरोलॉजी के प्रेडिक्शन के साथ मैच नहीं करता है? क्यों आपके साथ ऐसा हो जाता है? जो बड़े बड़े लोग हैं अपना मोबाइल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम नंबर सब मतलब मैच करा के अपना काम निकाल रहे हैं, सबका बन रहा है। कोई देखिए नाम के साथ ए जुड़ रहा है, कोई आर जुड़ रहा है, कोई अपना मोबाइल नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ले रहा है, लेकिन सब लोगों का हो जाता है, सब लोग फ़ायदे में है। इसलिए तो न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत मतलब ग्रो कर रहा है। इतने सारे यूट्यूब में भी आपको चैनल मिलेगा, लेकिन कुछ 2-3 वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा ये तो हो रहा है, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं बन रहा है? वीडियो में मैं जो लकी नंबर देखता हूँ वो मेरे साथ मैच क्यों नहीं करता है? तो मेरा डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करता। तो चलो कुछ दिन अब देखोगे, कुछ दिन फॉलो करोगे, इसके बाद बोलोगे चाहे ये सब फालतू है, ये पैसे वालों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो दोस्तों, ये आप सबसे बड़ी गलती है। तो क्या गलती है? आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे कुछ रूल्स है जिनको आपको फॉलो करना है जिससे आपको आगे चल के फ़ायदा हो, सब इस वीडियो पे बोलेंगे। अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं, सब कोई खुल के नहीं बोलते, लेकिन मैं बोलने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। तो मित्रों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, देखिए आए दिन तो हम लोग न्यूज़ में देखते हैं ना, कोई सेलिब्रिटी हो गया, कोई पॉलिटिकल नेता हो गया, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, गाड़ी का नंबर वीआईपी नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और जो अपना नेम नंबर है उसको भी करेक्शन करवा के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अपना जो इंडस्ट्री वगैरह दुकान वगैरह जो भी होता है सब कुछ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होता है, सब कुछ कर लेते। लेकिन आप सोचोगे तो मेरा तो 1 जनवरी 2000 का जन्म है, तो मेरा कितना हो गया 2 3 4, मेरा तो 1 मूलांक हो गया 1 और भाग्यांक हो गया 4, तो मेरा क्या होगा? तो क्या यही सही प्रोसेस है या दूसरा भी कुछ है? तो हर जैसे सेलिब्रिटी लोग को ऐसे ही मतलब मैच हो जाता है, मेरा क्यों नहीं मैच होता? तो इसमें भी बहुत बड़ा एक फैक्ट है दोस्तों, बहुत बड़ा रहस्य है जो कोई नहीं खुलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा आपको जो फ्री आप देखते हो ना, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अंदर कुछ बात है जो मैं इस वीडियो पे खुल के बोल रहा हूँ, सुनिएगा, अच्छे से फॉलो कीजिएगा। देखिए ये सब इंडिया से निकला हुआ है, ये जो न्यूमरोलॉजी का जितना ज्योतिष जितना भी है, सब कुछ ये हस्तरेखा हो गया। इंडिया से निकल के बाहर के लोग आए, यहाँ पे पढ़ के गए, वहाँ पे अपने हिसाब से कुछ सेटिंग करवा लिए, कुछ करवा लिए। तो जितना भी नंबर वगैरह है वो अपना ही है, अपना सनातन का ही है, हिंदुस्तान का ही है। 1 से लेकर 9 तक हमारे नवग्रह है। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन, सूरज का। नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है मून, मतलब चंद्रमा का। नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति को। नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है बुध को, मरकरी। और नंबर 6 जो है शुक्रदेव को रिप्रेजेंट करते हैं, वेनस। और नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 8 सैटर्न। नंबर 9 मार्स। तो इससे ऊपर क्यों कोई नहीं गया? क्योंकि हमारे यहाँ से निकला हुआ है। हम जितने मानते हैं ना प्लेनेट को, उसी पे बेस करके बाहर के लोगों ने कुछ अपना बाटर लगा के कुछ अपना ऐसा करके ले दिया। लेकिन क्या दोस्तों मालूम है, ये जो 2025 चल रहा है, ये कैलेंडर भी करेक्शन हुआ है। ये जो कैलेंडर है ना 2025 चल रहा है, ये कैलेंडर ऑलरेडी करेक्शन हुआ है। हम 15 दिन आगे पीछे है। जो पहले जो निकला हुआ था, ये जो अंग्रेजी के हिसाब से जो कैलेंडर फिलहाल चल रहा है, कि इसमें 15 दिन का डिफरेंस है। गूगल में जाके सर्च कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, लेकिन आप लोग गूगल में वीडियो देखने के बाद अभी मत जाइएगा, वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा कि ये कैलेंडर सही चल रहा है, क्या ये चल रहा है, कैसा चल रहा है अभी। देखिए ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरुआत में कुछ दिकदार है। पहले जूलियन कैलेंडर था, जो ईसा मसीह के जो यीशु है उनके जन्म के पहले से शुरू हुआ था। इसके बाद 1582 में जो पोप थे, उनके कुछ जो संत होते हैं ना पोप, तो 1582 में उन्होंने करेक्शन करवाया। उस करेक्शन के बीच अक्टूबर महीने में सीधे 4 तारीख से 15 तारीख चले गए। तो 11 दिन या 15 दिन का एक मतलब 10 से 15 दिन का गैप हो गया दोनों कैलेंडर में। तो ये 1582 में हुआ है। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो 1582 में है वो यीशु मसीह के जो जन्मदिन है उसी के हिसाब से मान के चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले से चल रहा था ना जूलियन कैलेंडर। इसी जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच में जो करेक्शन में 10 से 15 दिन का जंप हुआ है ना, उसी जंप में सब दिकदार है। देखिए ये सब निकला हमारे यहाँ से, जो भी न्यूमरोलॉजी वगैरह निकला हुआ है हमारे यहाँ से निकला हुआ है। बाद में बाहर के लोग तो मतलब जो हमारे
प्लेमेस्ट्री है, जो न्यूमरोलॉजी है, जो वास्तु है, सब लेके गए अपने हिसाब से मॉडिफाई बहुत कुछ किया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो अपने हिसाब से चलना है तो अपना ही ना सब्जेक्ट। जो बाहर के लेके जाइए, आयुर्वेदिक भी बाहर चला गया, लेकिन जो ये हुआ है ना, जो हम लोग ये 2025 में है, उसमें बहुत सारे जाम पे बीच में। आप लोग गूगल वीडियो देखने के बाद गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा। इथोपिया एक देश है ना, अभी भी 2017 में चल रहा है, क्योंकि वो लोग पहले का जो कैलेंडर है उसको अभी तक फॉलो कर रहे हैं। पहले का जो पुराना जो कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर कुछ था, तो इथोपिया जो देश है वो 2017 में अभी तक चल रहा है। इवन मान के चलिए 2020 में जब कोरोना आया था ना, तो वहाँ पे 2012 चल रहा था। तो पहले एक मिथ था ना, 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा ही कुछ है। आप लोग जाके सारे गूगल करेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन बाद में कीजिएगा। पहले जो मेन मोटिव है, न्यूमरोलॉजी आपको कैसे काम आएगा। सबका न्यूमरोलॉजी काम आता है, लेकिन आपको क्यों नहीं काम आता। तो देखिए, अंग्रेज़ी में ग्लोबल लेवल में चलने के लिए हमें अंग्रेज़ी हम मान के चलेंगे। ये जो 2025 चल रहा है उसको हम मान के चलेंगे। लेकिन अपना जो सब कुछ होता है ना, इंडियन का जो सब कुछ होता है, वो अपने क्या होता है, पंचांग के अनुसार होता है। समझ गए दोस्तों। पंचांग भी बहुत बढ़िया लेवल का निकला, जो हमारे पूर्वजों ने निकल के गए ना, इतना सटीक, इतना एक्यूरेट है ना, बोलेंगे। देखिए, उस पंचांग का एक्यूरेट इतना भी है कि जब नासा था ना, 1950 में तो नासा वगैरह आया ना, इससे पहले भी जो हमारा जो ग्रहण जिसको कहा जाता है ना, जो लगने का और छोड़ने का जो टाइम, ग्रहण, अभी तो टेलीस्कोप वगैरह हो गए, कुछ बहुत ज़्यादा अपडेट लोग हैं जो देख रहे हैं और बोल रहे हैं सब कुछ पुराना झूठ है। लेकिन ये जो हमारा पंचांग है, जो पंचांग में जो टाइम लिखा होता है ना, ग्रहण लगने का और छोड़ने का, ये तो अभी भी सही है। कोई नासा हमको झुटला सका क्या? नहीं सका ना, झुटला नहीं सका ना। तो देखिए, मुद्दा क्या है, हम 2025 में चल रहे, ग्लोबल लेवल में चलेंगे, सही है। हम अंग्रेजी सीखेंगे, ये हमारा तलवार है, हम इससे आगे बढ़ेंगे। और अपना जो कल्चर है ना, वो अपना ढाल है, उसको ढाल बना के आगे बढ़ेंगे। या तो मान लीजिए अंग्रेजी ढाल है, लेकिन अपना जो कल्चर है वो तलवार है, उस दोनों से आगे बढ़ना है, दोनों को लेके आगे बढ़ना है। तो वो अपनी जगह सही है। 2025 भी है, अंग्रेजी भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हम रहेंगे, नासा में हम साइंटिस्ट भी रहेंगे, लेकिन अपना जो है ना उसको भी मान के चलेंगे, क्योंकि दुनिया मान रही है। यहाँ से कॉपी करके लेके गया और वहाँ पे जाके अपना बटन लगा दिया। समझ गए दोस्तों, अपना बटन लगा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग गूगल बाद में कीजिएगा, वीडियो पहले देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है, देखिए हमारा जो पंचांग है वो शुरू कहाँ से होता है, वो शुरू होता है सन मंथ। समझ गए दोस्तों, सूर्य मास के हिसाब से सन मंथ समझ के रखिएगा। अगर आप बंगाल से है तो आप देख लीजिएगा 15 या 14 जो अप्रैल होता है ना, 15 या 14 अप्रैल के बीच बंगाल का न्यू ईयर शुरू होता है, और उसी के हिसाब से उस साइड चलता है। लेकिन ये शुरू कैसे होता है, अपने हिसाब से बंगाल वालों ने नहीं रखा। होता क्या है, देखिए, जो अपने सनातन के हिसाब से ना जो शुरू होता है ईयर, तो सन ईयर के हिसाब से शुरू होता है। और तभी उसमें अगर आप देखेंगे, आपके कुंडली में जाके देखिएगा, आपका जो सन डिग्री है ना, सूर्य का जो डिग्री है, उसी के हिसाब से आपका मंथ का डेट भी पड़ेगा। देख लीजिएगा, अगर आपका किसी महीने का 5 तारीख का है ना डेट, 5 तारीख आपका, इसे अंग्रेजी हिसाब से कोई 5 तारीख आपका डेट है, तो देख लीजिए सूर्य का डिग्री 5 डिग्री का है। लिख के रखिए इस पॉइंट को दोस्तों। अगर आप सोचिए किसी महीने का आपका 5 तारीख का जन्म है, तो सूर्य का डिग्री भी, सन का जो डिग्री होगा ना कुंडली में, तो वो 5 डिग्री का होगा। समझे दोस्तों, 5 डिग्री का होगा। ये बहुत सारे कैलकुलेशन पहले हो चुके हैं, हमसे कॉपी करके लेके वो लोग चले गए और अपना अपना हिसाब से चला रहे। लेकिन ये सूर्य मतलब सन मंथ सूर्य मास के हिसाब से चलता है। और देखिए, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते, टच करते, तभी से शुरू होता है। तो बंगाल का जो जिसको कहा जाता है पंचांग, वो जब सूर्य मेष राशि में आता है, और सबका पंचांग ऐसा ही है, तो भी 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख ऐसा ही शुरू करता है। जब तक बंगाल के हिसाब से बैसाख मास, तो 30 दिन सूर्य जब मेष राशि में रहेंगे, वो 30 दिन बैसाख मास, जैसे वो सबका ऐसा होता है, वैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो ऐसे ही आगे चलता है ना। तो ये जो हम लोगों का कैलकुलेशन है वो इसी हिसाब से। और आप अगर आप न्यूमरोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं दोस्तों न्यूमरोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो अपने पंचांग के हिसाब से अपना देसी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो निकालिए। वो मैं बर्थ सर्टिफिकेट लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपका डॉक्यूमेंट में बहुत मत लिखिए। डॉक्यूमेंट में ग्लोबल लेवल का जो है, जो चल रहा है ना, 2025 चल रहा है, जितना भी दिन चल रहा है ऐसा ही लिखो, जो जिसका है वैसा लिखो। लेकिन अंदर की बात, अपना न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से फ़ायदा उठाने के लिए, समझते, तो एस्ट्रोलॉजी से फ़ायदा हो जाएगा। जो आपका
जो नया अंग्रेजी डेट डालोगे ना तो कुंडली निकालोगे तो अंदर में हमारा वो निकलता है, हमारा क्या लोकल डेट ऑफ बर्थ है वो सब निकलता है। डेट ऑफ बर्थ हमारा जो लोकल है वो निकलेगा ही निकलेगा, ये आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्पेशली न्यूमरोलॉजी, इसमें कुंडली नहीं निकलता है, कुंडली इसमें नहीं आता है। न्यूमरोलॉजी से आप देखना चाहते हो तो न्यूमरोलॉजी से देखोगे, न्यूमरोलॉजी से देखोगे तो बस अपना पंचांग के हिसाब से जो भी है आपके जानकार लोग हैं उनको बोलिए भाई हमारा जो देसी है ना, अपना डेट ऑफ बर्थ जो देसी है वो निकालिए। समझ गए दोस्तों, अपना देसी वाला निकालो तभी जाके सही बैठेगा, कम से कम तारीख तो सही बैठेगा। पूरा साल का कैलकुलेशन आप करके देखो, ठीक है ना, जो मूलांक है वो आपका एकदम सही बैठेगा। पहले तो आप कुंडली में पूछ लो सूर्य किस मतलब कितना डिग्री का है। सूर्य जितना डिग्री का है, जिस महीने में जितना डिग्री का है ना, आपका मतलब तारीख भी जन्म का वही है। मान के चलिए जुलाई का 5 तारीख है, जुलाई का 5 तारीख मान के चलिए DOB है, तो देखेंगे आप वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, आषाढ़ महीने के मतलब वो सूर्य आपका है। समझ गए, आषाढ़ महीने के सूर्य आपका है, लेकिन सूर्य का 5 डिग्री के सूर्य होंगे, मिथुन राशि में सूर्य होंगे और 5 डिग्री का होंगे। तो वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो क्या हो गया, मेष वृषभ और मिथुन, तो मिथुन में सूर्य होंगे और 5 डिग्री का होंगे। तो ये दोस्तों पिन पॉइंट एनालिसिस है। जब भी बड़े बड़े लोग जाते हैं ना एस्ट्रोलॉजी मतलब न्यूमरोलॉजी के पास, तो वो लोग अपने हिसाब से उनका जो असली न्यूमरोलॉजिकल चार्ट होता है ना वो निकल के देखते हैं। लेकिन आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, बोलोगे भाई हमारा तो 6 तारीख का जन्म था, लग्जरी लाइफ नहीं है, उल्टा तो बहुत सारे इशू है। 6 तारीख का वीडियो निकलते ही कहा जाता है लग्जरियस लाइफ, बहुत खूबसूरत लोग, ये वो बहुत बढ़िया लाइफ होगा, लेकिन आपका कुछ नहीं होता। वही आप सोचते हो ना कुछ नहीं होता, ये सब फालतू है, लेकिन फालतू है नहीं, अंदर का बात है। अपने हिसाब से देखिएगा, दुनिया में चलते रहिए दुनिया के डेट ऑफ बर्थ से, लेकिन अपना जो भी न्यूमरोलॉजी का चार्ट देखना है ना, तो अपना अंदर का चार्ट देखो, अंदर का चार्ट से निकल के देखो कितना सटीक बैठता है, बाद में आप कहना कितना सटीक बैठता है। मैंने खुद देखा है, बहुत सारे लोगों पे अप्लाई किया हुआ है। सब जितने भी स्टेट है अपना अपना पंचांग है, उसके हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ निकालो। ये जो एकादशी होता है, द्वादशी होता है, ये क्या होता है, पंचमी होता है, तो ये 5 तारीख होता है। तो शुक्ल पक्ष का पंचमी, कृष्ण पक्ष का पंचमी, ये पंचमी मीन्स क्या है, 5 तारीख का। समझ गए दोस्तों, तो ऐसे ही बहुत सारे हिसाब है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष मिलके 30 दिन का होता है महीने का। तो आपको बस अपना दुनिया में चलते रहो अपने अपडेट डेट ऑफ बर्थ के साथ, ही तो चलना ही पड़ेगा, ग्लोबली है सब कुछ है। लेकिन जब भी आपको न्यूमरोलॉजी चार्ट देखना है ना, तो आप अपना हो सके तो हमसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन हो सके तो अपने जो भी है नज़दीकी है कोई पहचान मतलब गुणी ज्ञानी आदमी है, या तो जिनको पंचांग का जानकारी है, उसके हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ निकालो। वैसे फालतू लोगों के पास मत जाना, जैसे खैनी खाते रहते हैं ना और बोलते हैं हम बड़े बहुत वो है ना, इनके पास मत जाओ, सही लोगों के पास जाओ, अपना वो निकालो और उसी से आप एक बार मैच करवा के देखो। पैसा तो ज़्यादा नहीं लगेगा, उसके अपना मैच करवा के देखो, अपना जो DOB आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो मूलांक निकलेगा, देख लेना न्यूमरोलॉजी के जो रूल्स है उसके साथ आपका 100% मिलने वाला है। आप देखोगे भाई 2025 में मैंने देखा था शुक्र बहुत बढ़िया जाएगा, नंबर 6 वाले बहुत कमाएंगे, लेकिन इस साल हम कुछ नहीं कर पा रहे। नंबर 4 वाले के बोला था, मैंने क्या बोले पैसा ही पैसा होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो 9 वाले को बोला था बहुत कुछ प्रॉपर्टी बोलेगा मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। तो सही में आपका 9 है कि नहीं, आपका जो मूलांक है वो 9 है कि नहीं, तो ये अपना वो लोकल वाला जो पंचांग से अपना DOB निकालिए और उसी से आगे बढ़िए, सबसे बढ़िया एक्यूरेट मिलेगा इसका। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपना स्कूल कॉलेज का वो निकाल मतलब कैंसिल कर दो, वो मत करो, वो अपने जगह चलते रहो। बस अपना न्यूमरोलॉजी चार्ट देखने के लिए, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देखने के लिए अपना अंदर का वो निकालो। और जब भी कुंडली बनाते हो तो कोई ज़रूरत नहीं कुंडली में अंग्रेजी बोलो, क्योंकि हमारे कुछ बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, एनसी लाहिरी बोल के जिनका हिसाब से चल रहा है कुंडली। एनसी लाहिरी बंगाल के बहुत बड़े थे, जो जिनके हिसाब से उन्होंने सारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सारे निकल के गए, उनका जो बुक्स है उनके हिसाब से चल रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आप अंग्रेजी दोगे उसको कन्वर्ट करके अपने लोकल डेट ऑफ बर्थ में कन्वर्ट किया जाएगा और इसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। तो उसी से हिसाब से भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो, और या फिर आप किसी से पूछ के भी अपना लोकल डेट ऑफ बर्थ निकाला, उसके हिसाब से न्यूमरोलॉजी देखो, 100% सही बैठेगा दोस्तों। और वैसे भी गाली देना बंद कर दोगे न्यूमरोलॉजी सब्जेक्ट को, बहुत बढ़िया काम करेगा। क्योंकि देखते हो ना, मैंने पहले भी कहा हुआ है, आप लोग देखते हो कि भाई सबका न्यूमरोलॉजी के चार्ट बन रहा है, आप लोग कुछ दिन फॉलो भी करते हो, बाद में देखोगे हमारा कुछ बनता नहीं, तो भाई आप छोड़ रहे हो। तो छोड़िए मत, बने रहिए,
सही काम करेगा। अपना जो देसी है ना DOB, उसी से न्यूमरोलॉजी चार्ट देखो, सबसे बढ़िया रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट दोस्तों, आखिर में बोल रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कभी भी जेमस्टोन मत पहनो, ये बात गांठ बन के रखो। कोई भी जेमस्टोन चाहिए ना तो आप अपने कुंडली के हिसाब से सही से देख के रखो। मैंने छोटा छोटा शॉर्ट भी बनाया हुआ है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डेट, मतलब कोई जेमस्टोन नहीं पहनना है। अपने न्यूमरोलॉजी देखो लोकल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अपना देसी जो है, और जेमस्टोन जो है ना कुंडली के हिसाब से पहनो, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जेमस्टोन मत पहनो। ये 2 बात आप लिख के रखो, बहुत बढ़िया काम आने वाला है। तो दोस्तों ये कोशिश था कैसे सही बात आप तक पहुंचाने के लिए। तो उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।